वेलकम बैक नाजरीन। जी शफीक साहब, बात यह है कि जी किसी के दफ्तर में बैठने से या दफ्तर खोलने से या बंद करने से मामला हल नहीं होता। सर 16,000 आप इंस्पेक्टर हैं, अगर उनको फील्ड में भेजा फील्ड जाए, में उसमें आप मैं वही बात कर जी, रहा जी। था कि अगर आपको 79 के या 2000 से पहले के हालात का अगर थोड़ा सा अंदाजा है, जी जी, उस वक्त एक जो सर्कल उस वक्त होते थे FBI सर्कल में, जोन थे। जी जी, सर्कल का जो एक अफसर इंचार्ज, बैठा होता था, एक पूरे इलाके का उसको पता होता था। सर्कल का जो इंचार्ज होता है उसका बजट होता था, जी जी और उसको हर साल उसने सर्वे करवाना होता था। जी जी, और इंस्पेक्टर और जो नोटिस सर्वर था वो सर्वे करता था, बाकायदा 56 का नोटिस जाता था, उसके अगेंस्ट उसकी रिटर्न ली जाती थी। और ये एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और मेरा मुशर्रफ दौर में मैंने सुना है जो वो शॉर्टफॉल को नहीं आता था, टारगेट भी पूरा होता था, टैक्स पेयर भी बड़े खुश थे, वो क्या वजह थी? वो ये आपके जो लोकल जो आप कह रहे हैं जो सर्कल जोन थे, इसी की वजह से थी? मुशर्रफ दौर में हालात डिफरेंट थे पाकिस्तान के, और आज के हालात डिफरेंट हैं। जी जी, उस वक़्त हम पे इतना कर्ज नहीं था, और शायद हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी, और हम मुख्तलिफ हवालों से फैसिलिटेट भी हो रहे थे। जी जी, तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि हमने बिल्कुल इमरान खान साहब सही कहते हैं कि हमने एक हुज कर्ज की रिटर्न देनी है। जी जी, और वो एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी बात यह है कि कट लगाएं बजट में, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये नज़र आया लोगों को कि यार इन्होंने कट लगा दिया है और हर डिपार्टमेंट ने अपना बजट कम किया है। शफीक साहब, आप क्या समझ, जितने भी एमनेस्टी स्कीमें आई हैं, जिन लोगों ने अवेल नहीं की, उनके बाद कोई ऑपरेशन उनको खिलाफ किया गया क्या? उनको जो लोग बच गए थे उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई? जो लोगों को खौफ होता है कि एमनेस्टी अब आएगी, इसके बाद हमें कोई छूट नहीं होगी, कोई बचत नहीं होगी, इस तरह का कोई सूरत हाल क्रिएट की गई? इसमें जो एक चीज़ का फुकदान है वो ये है कि लोगों को FBI आज तक भरोसा नहीं दे सकी। जी, उनका जो टैक्स पेयर के साथ एटीट्यूड है वो बिल्कुल यानी ना समझ आने वाला एटीट्यूड है। जी, जो जब तक ये अपने एटीट्यूड तब्दील नहीं करेंगे, वो स्टेट इनको इज्जत नहीं देगी टैक्स पेयर को, तो ये टैक्स नेटवर्क नहीं बढ़ सकता। प्यार से तो कोई टैक्स देता नहीं है, लेकिन मामला ये है, मौजूदा टैक्स पेयर के ऊपर पहले टैक्स शरह को बढ़ाया जाता था, लेकिन ये जब से हुकूमत है टैक्स शरह को नहीं बढ़ाया। इसके बावजूद भी शॉर्टफॉल है, जिस तरह बता रहे हैं ख्वाजा साहब, वो तो खुद ब खुद आना था जब आपकी वो ग्रोथ ही नहीं है। सर 18 लाख लोग कितना टैक्स बर्डन बर्दाश्त करते थे? 24 करोड़ की आबादी है। जी जी, ठीक है, 18 लाख सर कहाँ देते हैं टैक्स? में कितने हैं? 45% मिल है। जी जी, मैं उसमें वही उसी तरफ आ रहा हूँ कि उसमें से आप 50% सैलरीड पर्सन निकाल लें। जी जी, ठीक है। और अब बाकी जो लोग हैं उनकी अगर देखें, आप लाइफस्टाइल देखें और उनकी रिटर्न्स देखें, तो कंपैरिजन है, इनके पास सारे इन्फॉर्मेशन है। जी जी, थ्रू डाटा उस पर एक्शन करना चाहिए। ख्वाजा साहब, हमारे जो सरकारी इदारे हैं, एक आपकी मेरी बात मुझे याद आ गई, 2000 रुपये सरकारी इदारों से टैक्स वसूल किया जाता है, 2000 अरब रुपया पूरी 22 करोड़ अवाम से। ये भी थोड़ा बताइएगा, जो बजट है इसकी थोड़ी सा हमें आज अवाम को डेफिनेशन बताइए, बजट है क्या ये जो आजकल वफाक के ऊपर लोग आवाजें कस रहे हैं, सूबाई अथॉरिटीज के ऊपर कस रहे हैं, थोड़ा सा फलसफा इस पे। ये तो अयूबी साहब, ये तो पूरा आप 2 घंटे की डिस्कशन जो आपने छेड़ दी, लेकिन एक एक आप बात याद रखें। पहली बात तो ये कि 18 लाख टैक्स गुजार, ये एक दुख है। 9 लाख तो वो है जो गाड़ियाँ खरीदने के लिए या और अपने मुख्तलिफ मसाइल के लिए सिर्फ नील की रिटर्न फाइल करते हैं। जी जी, सिर्फ 70,000 लोग हैं जो 10 लाख रुपए से ऊपर इनकम डिक्लेयर करते हैं। 70,000 लोग हैं इंडिविजुअल, जो आम, जो बाकी तो कॉर्पोरेशन से कंपनी है, ये याद रहे। और कंपनियों में भी बड़ी, मैं सर वो उन कंपनियों का भी ब्रेकअप देता हूँ। उसमें कंपनियों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स गुजार कौन है? OGDCL, जिसको हम ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, सरकार की कंपनी है, वो 100 कितने अरब रुपए टैक्स देती है। फिर दूसरे नंबर पाकिस्तान स्टेट ऑयल टैक्स देती है, जो अरबों रुपए। अभी लिस्ट आई थी जो टॉप 50 कंपनीज की, उसमें से 35 कंपनियां तो हुकूमत पाकिस्तान की थी। माड़ी गैस देती है, सुई सदरन देती है, सुई नॉर्दर्न देती है। ये किसकी कंपनी है? हुकूमत पाकिस्तान की है। PIA जो इतना बड़े डेफिसिट में, वो टर्नओवर टैक्स कितना देता है? कहने का मतलब हुकूमत खुद ही टैक्स गुजार भी है सबसे बड़ी पाकिस्तान की। आपके इवन अभी मैं देख रहा था आजकल इनकम टैक्स वालों ने एक नया फैशन है कि वो लेस्को, फेस्को और ये जो गैपको को 161 की अरबों रुपए का लगा देते हैं टैक्स विद होल्डिंग के, और वो रिकवरी उनके अकाउंट, तो वो हुकूमत पाकिस्तान एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में डाल लेती है। ये सब जो पाकिस्तान में टैक्सेशन बिल्कुल
ना इक्विटेबल है ना हो रही है। आपने अभी पूछा ना ये डेफिसिट कैसे पूरा किया जा सकता है, इन सब को ये जितने है ना टैक्स गुजार 70,000 जो बेचारे डिक्लेरेशंस देते हैं, इनको तो हम एमनेस्टी दे दें, इनको एमनेस्टी दे दें। कभी आप हर साल 25% बढ़ा दिया करें, हम अगले 5 साल आपको नहीं छेड़ेंगे। और मैं उसके बाद ये ले जी जो नॉन फाइलर्स या जो डाटा इनके पास इतना ज़्यादा, इनके पास इतना ह्यूज डाटा है, उसको यूज़ करें। और 18 लाख मैं कहता हूँ अभी 1 साल में 18 लाख नया टैक्स गुजार आ सकता है, 1 साल में सिर्फ। और उसको हमने मारना उनको भी नहीं है, उनको भी कन्विंस करना है कि भाई ये तेरे एसेट्स हैं, अपने हिस्से के मुताबिक कुछ ना कुछ तो टैक्स डालो। आपका रिटेल सेक्टर देते नहीं टैक्स, 13% उसकी है ग्रॉस जीडीपी और 1% टैक्स में है, तो उनसे हम 13% पर ले हैं तो आपका 1000 अरब टैक्स बढ़ जाएगा। इस तरह डिफरेंट सेक्टर्स को, लेकिन आप शॉर्ट टर्म मैयर कोई नहीं है, ये याद रखें। टैक्स के निज़ाम में एक प्लानिंग होती है, मरबूत प्लानिंग होती है, उसमें शॉर्ट टर्म निज़ाम नहीं है। आपका बजट का जो आपने अभी पूछा उसको मैं सिर्फ हिंट आउट कर दूं कि जब से आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन 18th अमेंडमेंट के बाद किया है, आपने वफाक के पल्ले छोड़ा ही कुछ नहीं है। आजकल लोग बड़ा कहते हैं जी 18वीं तरमीम को ना छेड़ें, बिल्कुल ठीक है, सूबाई खुद मुख्तारी पर ना छेड़ें, लेकिन जो फाइनेंस कमीशन इसको रिवाइज करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। आप जब अपने फाइनेंस कमीशन में सूबों का हिस्सा बढ़ा दिया और वफाक का कम कर दिया, तो उसके नतीजे में जो पंजाब का वज़ीर आला है ना, उसके डिस्पोजल पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से डबल पैसे होते हैं। अच्छा, इसके पास फंड ज्यादा, बहुत ज़्यादा। आपने पंजाब को 900 से 1000 अरब दे देना होता है, तो पीछे बेचारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास क्या बचता है। मैं आपको जब आपने एक और जुल्म भी किया, सर्विसेज को फिर सूबों के वाले कर दिया, उन्होंने अपने भी वो भी खसारा वफाक से निकल के इधर आ गया। और अब जैसे सिंध 140 अरब सर्विसेज पर टैक्स ले रहा है, पंजाब भी 150 ले रहा है, तो भाई जब आपने सब कुछ ले लिया तो सब्सिडियां देने के लिए वफाकी हुकूमत होंगी, कर्जे उतारने के लिए वफाकी हुकूमत पड़ गई, ये उसको भी तो फिर माफी दें। अगर एक मोटरवे बनती है, वो 4 सूबों में जाती है, उसके लिए कर्जा लिया जाता है, देना किसने जी? वफाकी हुकूमत। और भाई इन सूबों से भी लो, इन सूबों को बिजली का निजाम क्यों नहीं देते तकसीम कार कंपनियां? आप बहुत लंबे चले जाएंगे, ये तो मैंने आपको पहले बताया, ये तो बात ये तो और तरफ आप ले गए। हम एमनेस्टी पर आ जाते हैं। 2019 की जो एमनेस्टी है, मैं हुकूमत से कहूँगा इसको ड्राफ्ट ही रहने दें, इसकी अभी अप्रूवल देखें। आपको फिर कहते हैं जी हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, इसकी अभी आपने IMF से भी अप्रूवल लेनी है। आई कैन अश्योर यू, ये आपने बेनामी एक्ट को गैर मौसर कर दिया है, ये लाकर ये आपने अभी कहा ना, लाने की क्या जरूरत है? बेनामी ट्रांजैक्शन की जरूरत क्या थी? यही ले आते कि भाई बेनामी डिक्लेयर करो, आज के बाद बेनामी नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक है, ये तो बात है। उमर साहब ने बड़ी तफसील से बात बताई। बजट आने वाला है, एमनेस्टी से ज्यादा बजट की तैयारी करनी चाहिए हुकूमत को। बड़ी बुनियादी बात है। ज़ाहिर है कि इस वक्त जिस तरह की सूरत इकोनॉमिक बनी हुई है, और जिस तरह की इस वक्त महंगाई की लहर, मैं हम सब महसूस कर रहे हैं। मेरे लिए नहीं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, डॉलर बढ़ता जा रहा है, महंगाई, बिजली के रेट बढ़ गया, तो हर तरफ। जिस मुल्क में जो अपना एग्रीकल्चर मुल्क हो और वहाँ टमाटर जो है 160 रुपए किलो, जी बिल्कुल, लाहौल वाला कुआं पड़ने के और क्या बंदा कर। सर गैस के बिल देखकर आप परेशान हो जाएंगे। तो इस सूरत में इनकी, मैं फिर कहूँगा, फिर मादरत साहब, कि मुझे अहलियत नजर नहीं आती अगर बजट तैयार करते हुए। आपको लग रहा है ये हुकूमत जिस तरह इस्लाही पैकेज पेश करके अवाम का दिल जीता गया था टैक्स पेयर का, ये बजट में इनके सारे पोल खुल जाएंगे? वो अल्टीमेट उसकी वजह ये है कि आप देखें ना, पिछले बजट को आप देखें कितनी दफा रिवाइज कर बैठे। जी ठीक है ना, ये गलत। और हमारे आम दोस्त जब डिस्कस करते थे तो वो कहते थे कि भाई अभी तक इन्होंने वो वाले कदम ही नहीं उठाए जो इस मैशियत को ठीक करने के लिए उठाए जा सकते हैं। जी वो करते 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 याद, अब ये अब इनको पूरी तरह मैं फिर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान से कि आप इस बजट को तैयार करने के लिए टेक्नोक्रेट्स की मदद। जो माहिर माशियत हैं, जो मैं समझता हूँ हमारी अपनी ब्रदरहुड में हमारे शबर जदी साहब हैं, इस तरह के और जो लोग हैं, या हमारे और जो हमारे मुआशरात हैं, इकोनॉमिस्ट जो अच्छे हैं, तगड़े हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी, उनको उनकी कमेटी बना के उनसे पहले सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करें और उसके बाद बजट की तरफ ये आए। अगर इन्होंने ये इस टीम के ऊपर जिस टीम ने ये अभी 3-4 मिनी बजट दे दिए 8-9 माह में जो उन्होंने कारकर्दगी है उसको, तो मैं नहीं समझता ये इससे भी बदतर, अगला बजट इससे भी बदतर होगा। ख्वाजा साहब टाइम कम है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जो एमनेस्टी स्कीम जितनी भी आई हैं, कभी इनके पैसे से कोई मुल्क को हमारा को फायदा हुआ है? देखिए जी, पीनट्स के हिसाब से टैक्स लेते हैं
اسے ملک کو کیا فائدہ ہونا ہے. میں آپ کو ایک جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ابھی ہم جب ٹیکنوکریٹس کی بھی بات کرتے ہیں نا، وزیر اعظم صاحب آتے گئے، انہوں نے کہا جی میں ہیوسٹن سے یا بوسٹن یونیورسٹی کے 10 لوگ، بھائی ان نے گراؤنڈ ریالٹی کا پاکستان کی پتہ ہی نہیں ہے. جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں، عرصے سے کام کر رہے ہیں، ان سے پوچھو، کیونکہ آپ جب وہ بیچاروں کو کیا پتہ پاکستان کے کیا ایفیکٹس ہیں. آپ جو ایمنسٹی لا رہے ہیں، اس کی بجائے ابھی بھی اس سال اپنے آسٹیرٹی میئرز کم کریں، اپنے خرچے کم کریں. ایون دیکھیں ہم نے ملک کے لیے مشکل سہنی ہے، یہ بات تو بالکل کلیئر، اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلی حکومتوں نے ہمیں بالکل ایک گلچ میں پھنسا دیا ہے، ہمیں ایک کھائی میں گرا کر چلے گی، اس میں کوئی شک نہیں. عمران خان بالکل ٹھیک کہتا ہے، لیکن اب اس گلچ سے نکلنے کے لیے اور طریقہ ہے. یہ اس کو ابھی بجٹ میں کٹس لگانے پڑیں گے. اس میں یہ 309 بلین کا رہنا ڈیفیسٹ، کیونکہ آپ کی اکانومی ڈاؤن سائڈ ہے. جو ہم نے پھر وہی بات ہے، میں نے آرٹیفیشل طریقے سے نہیں کام کرنا. دوسرا یہ ڈیویلیویشن اس ملک کو فائدہ دیتی ہے جس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، ہماری تو امپورٹ ہے. مجھے تو اب حیرت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں جی ڈیویلیویشن سے ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. بھائی جہاں پر کارخانہ ہی نہیں ایکسپورٹ کے لیے ہے تو ایکسپورٹ ہوا میں بڑھ جائے گی. کچھ چیز بنا کے دو گے پھر ایکسپورٹ بڑھے گی نا. وی ڈونٹ ہیو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری. دو گے گیس، دو گے بجلی، دو سر گیس کے بلوں کا یہ حال ہے کہ آپ کو میں بتاؤں، اچھے لوگوں کی چیخیں نا، واقعی وہ جو فواد چودھری صاحب چیخوں کی بات کر رہے تھے، اب مجھے لگتا ہے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. ان کو اس کو ضرور محسوس کرنا چاہیے، اپوزیشن کی کریں نہ کریں، عوام کی بڑی چیخیں نکل رہی ہیں اس وقت. وزیر خزانہ بھی آج کل ان کا بیان خاص طور پہ آ رہا ہے، آئی سی یو سے نکال کے معاشرت کو ہم نے وارڈ میں شفٹ کر دیا. کوئی ایسا نظر آ رہا ہے آپ؟ سر ایک میں بات بتاؤں، وزیر خزانہ صاحب کو یہ بیان ہی نہیں دینا چاہیے. دنیا ساری میں پرسیپشن پر اکانومیز ڈرائیو کرتی ہیں. آئی بین ریلیٹڈ ٹو لاٹ آف تھنگ. کبھی بھی اسحاق ڈار صرف پرسیپشن، میں اسحاق ڈار کے بڑا سخت خلاف ہوں، لیکن وہ پرسیپشن بہتر رکھتا تھا اپنی. وہ یہ نہیں کہتا تھا میرا ملک تباہ ہونے جا رہا ہے. جب آپ پرسیپشن خراب کریں گے، ملک کی مت کریں، چاہے پرانی حکومت کے جو مرضی کے، ملک کی پرسیپشن مت خراب کریں. 22 کروڑ کا ملک ہے، ہنڈریڈز آف بلینز ڈالر کا ہمارا جی ڈی پی ہے. یہ چھوٹا سا قرضہ دیکھیں، اگر آج ہم سیدھے ہو جائیں نا، قرضہ واپس کرنے کے اوپر آ جائیں، صرف اپنے اوپر، یہ عوام خود کو بچا سکتی ہے. امپورٹڈ چاکلیٹس نہ کھائیں، امپورٹڈ چیزیں مت استعمال کریں. 5 سال نہیں میں گاڑی امپورٹ کرتا، کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس ملک میں بڑی گاڑی ہے. وہ تو آپ پہلے بتا رہے تھے کہ وہ امپورٹ کم کرنے کے شارٹ فال، اس کی وجہ سے شارٹ فال. سر دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا، دو باتیں نہ کریں. ملک بچانا ہے نا، سختی جیلنی ہے، سختی ہے جیلنی، یہ آپ چھوڑ دیں. یہ یاشی والی عادت عوام کو بھی چھوڑنی ہے، میں بھی ان میں شامل ہوں. اس میں ہمیں سختی جیلنی پڑے گی تھوڑی سی. یہ 3-4 سال بعد آپ دیکھیں گے پھر یہ ملک ٹیک آف کرے گا. عوام تو جیلنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کوئی امید بھی ہوتی ہے نا. امید صرف ہوتا میں آپ کو بتاؤں، جاتے اور یقین بھی حکومت دلوا سکتی نا 8-9 ماہ میں عوام کو. اتنے اپنے اس کا یقین دلانے کے طریقے حکومت اپنے خرچے کم کرے. جب عوام دیکھے گی کہ حکومت کے خرچے کم ہو گئے ہیں، اب یہ جو 70 یہ نہ کریں کہ جی ہمیں لگائیں سادگی پر اور 70 گاڑیاں نہیں خرید لیں، یہ جو پنجاب کے وزراء کے لیے یہ نہ کرے. ہم سب کو آسٹیرٹی میں بھی قربانی دینے کو تیار ہوں. بالکل ٹھیک ہے. شفیق صاحب ٹائم کم ہے، 1 منٹ ہے، کیا تجویز ہے آپ کے پاس؟ ایمنسٹی کے متبادل کیا؟ ایمنسٹی کے متبادل ایسا صرف یہی ہے کہ جو لوگ ٹیکس اویڈر ہے ان پہ آئینی ہاتھوں سے ان کو لینا چاہیے، اور پراپر ٹیکسیشن، پراپر اسیسمنٹ ہونی چاہیے ان کے پاس تمام ریکارڈ ہے، صرف ول نہیں ہے. تو میری اس گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس ایمنسٹی کے دوران بھی اپنے جو فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو مارکیٹوں میں بھیجا جائے اور یہ اشور کروایا جائے کہ یہ جو کم از کم 2018 کی ریٹرن یہ لوگ فائل کریں، اور اس ڈیٹ فائلنگ کی جو ٹیکس ریٹرن کی جو ڈیٹ فائلنگ کی ہے وہ جون تک لے جائیں، لیکن اپنے فیلڈ کے لوگوں کو باہر نکال دیں. اس کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا. شفیق صاحب آپ کو بہت شکریہ، عمر صاحب آپ کو بہت شکریہ، یہ صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کی باتیں تو آپ نے پوری سنی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایمنسٹی کا متبادل بھی تھا جو حکومت کو نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال حکومت ہے جو چاہے کر سکتی ہے. اگر ٹیکس کے حوالے سے کوئی معلومات چاہتے ہیں، وہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں ٹیکس کے حوالے سے، آپ کو کوئی مسائل ہے اس کو حل کروانا چاہتے ہیں، اسکرین پر ہمارا نمبر موجود ہے، واٹس ایپ نمبر موجود ہے، ای میل موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
प्रॉपर्टी की दुनिया में